Hello, it's me. Long time no see. This is episode 122 of the जिनका सीरीज। पिछली स्टोरी आपने देखी, अपग्रेडेड स्टूडियो तो नहीं, बहरहाल डिज़ाइन वर्क्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम 7 प्रोडक्शंस, एंड दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो विद 7 प्रोडक्शंस। तो देखते हैं कैसे चलता है। आपकी जो भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वो एक्टिवली पढ़ रहे हैं। एंड विद दैट सेट एंड डन, लेट्स मूव ऑन टू बिजनेस एज यूजुअल। एंड आज की पहली स्टोरी आ रही है शहरयार साहब से। शहरयार साहब ये लिखते हैं कि लाहौर में रहते हैं, लेकिन इनके मामू कराची में रहते हैं। और ये उनकी स्टोरी है जो बकौल इनके ये कहते हैं कि हर साल ये 2-3 महीने के वेकेशंस के लिए कराची जाते हैं अपनी नानी यानी मामू के घर पे, वहाँ रुकते हैं। अब सिमिलरली एक इंसिडेंट जो ये कहते हैं जिनको बड़ा अच्छी तरह याद है, जो 20 साल पहले ऑलमोस्ट हुआ था, जब ये 14 मतलब उस वक्त इनकी एज 14 साल की थी। ये कहते हैं जनाब कि जब भी इनके घर जाते थे तो एक अजीब सा खौफ आता था और एक डर लगता था कि कोई यहाँ पे कुछ इशू है। ऑल्दो कुछ इन्होंने कभी देखा है सुना नहीं, लेकिन कहा जाता था कि वो पुराना घर है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जनाब ये कहते हैं जनाब छुट्टी पे आए हुए हैं, रात का टाइम है। अब इनकी जो मुमानी है वो इनकी वालदा और ये ख़ुद इनकी सिस्टर भी बर्थडे पैकेट्स बना रहे थे, क्योंकि इनके जो छोटे कज़न हैं उनके स्कूल में बर्थडे थी। तो ये सारे काम चल रहे थे और सारे लोग बिज़ी थे। तो रात देर हो गई, ये पैकेट्स बनाते बनाते गालिबन को 2:30-3 बज गए। उस वक्त जब ये फारिग हुए तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो इन लोगों ने ऐसे ही ट्राई किया और एक जगह से खाने को ऑर्डर किया। अब ये बैठ गए तसल्ली से, बातें शातें कर रहे थे। चंद दिन में वैसे ही 14 अगस्त भी आ रही थी, जिसकी वजह से एक अलग ही एक सिलसिला चल रहा था घर में। तो ये कहते हैं जी हमने ऑर्डर करके जैसे ही फ़ोन रखा तो उस वक्त बिजली चली गई। अब अंधेरा, खूब अंधेरा हो गया, घर में सन्नाटा मतलब एक हो गया। अब ये अपने आराम से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो फूड राइटर आएगा, खाना वाना देगा, तो हम खाना खाएंगे, फिर कुछ सोने वगैरह का कुछ बंदोबस्त करें। तो उतनी देर में ये कहते हैं कि जी फर्स्ट फ्लोर पे थे घर की, तो छत पे से ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई नीचे उतर रहा है टुवर्ड्स जहाँ ये बैठे हैं। अब वैसे तो सारे लोग साथ ही थे, लेकिन अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, थोड़ा सा अलार्म हुआ। अब उठ के पहले तो सोचा, क्योंकि 14 अगस्त के लिए इन लोगों ने छत वगैरह पे झंडे और झंडियाँ छोटी छोटी लगाई हुई थी कि शायद हवा तेज़ चल रही है तो उसकी आवाज़। लेकिन वो जो आवाज़ आ रही थी वो बढ़ना शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ होती जा रही थी, जिस पे एहसास हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो झंडे वगैरह लगे हुए हैं उनकी आवाज़ हो। तो सारे लोगों ने मिल के चेक करने के लिए जाके देखा तो जो छत पे जाने का रास्ता था यानी जो दरवाज़ा था वो लॉक था और बाकायदा ताला लगा हुआ था। तो वो इम्पॉसिबल था कि कोई उसको खोले बगैर चाबी वगैरह के। तो वहाँ से जो आवाज़ आ रही थी वो इट मेड नो सेंस। अब ये कहते हैं एक खौफ सा ध्यान में आया कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा आया, कि अगर अंधेरे में घूम रहे घर पे। तो ये लोग सारी पार्टी फर्स्ट फ्लोर से उतरी और ग्राउंड फ्लोर पे गई। पूरा ग्राउंड फ्लोर का जब इन लोगों ने चेक कर लिया तो वहाँ भी इनको कुछ भी नहीं मिला। और इस पूरे सिनेरियो में इन लोगों ने कॉल करके फूड ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। अब ये कहते हैं जी कि हम वहीं जाके बैठ गए जहाँ हम लोग ओरिजिनली बैठे हुए थे। तो लाइट आई 1-1.5 घंटे के बाद। जब बिजली वापस आई तो पूरे घर में बिजली आई और उस कमरे में जो भी अप्लाइंसेस, लाइट्स, पंखे, एसी, व्हाटएवर, वो सब बंद था। अब इनको लगा शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। जब उठ के देखा तो देखा कि सारी स्विचेस पहले से ही बंद की हुई थी, जबकि इन लोगों ने नहीं बंद की थी। अब ये कहते हैं जी फैसला हो गया, बस अब सो जाओ और छोड़ो, इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अब ये कहते हैं जनाब हम इग्नोर करके इस बात को जब लेटे सोने के लिए, तो रात भर छत पे किसी की आमदोरफ्त, चलना फिरना फील होता रहा। तो थैंक यू शहरयार फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबरार की। अबरार साहब 2 स्टोरियाँ अपने साथ जो उनके पर्सनल इंसिडेंसेस वो बता रहे हैं। ये कहते हैं बेसिकली इंडिया से हैं और पढ़ने के लिए लंदन गए हुए थे, स्टूडेंट वीज़ा पे थे। और सारे लोगों को स्टोरी पता है, वो शेयरिंग पे लोग रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जिनके साथ 3 दोस्त, मतलब ये एक जगह एक रूम लिया हुआ था,
तो ये कहते हैं जी कि कमरे का सिचुएशन ऐसा था कि एक बेड था जिस पे दो दोस्त सो रहे थे और ये फर्श पे सोने के आदी थे, तो इन्होंने एक अपना बेड पे लेटने का इंतजाम, मतलब ज़मीन पे लेटने के लिए एक बेड सा बनाया हुआ था और ये वहाँ सो रहे थे। कहते हैं शुरू शुरू मतलब 2-4 मतलब मूव इन हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और ये सो रहे थे। सोते सोते इनकी फॉर सम रीज़न आंख खुली 2:30-3 बजे। तो इन्होंने देखा कि एक नीले कलर का 6.5 फीट का आदमी सिर्फ खड़ा हुआ है और जो लोग बेड पे सो रहे थे उनको झुक के देखे जा रहे हैं और हिल भी नहीं रहा है। अब ये कह रहे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं उसकी पीठ की तरफ मतलब था और मैं उसको देख सकता हूँ, और वो बाकायदा उसका कलर एवरीथिंग बहुत विजिबल था और 100% अवेक भी था कहते हैं, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और उसको देख के एक अलग वहशत थी। लेकिन बहरहाल आंखें बंद करके प्रिटेंड करते रहे कि ये सो रहे हैं और जैसे तैसे करके रात गुजारी। अगली जैसे ही सुबह हुई और सुबह होते ही इन्होंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन मैंने रात में देखा था। तो इनके दोस्तों ने बड़े मज़े से कहा कि देर आर मैनी गोस्ट्स इन लंदन, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब ये कहते हैं कि उसके बाद इन्होंने फ़ौरन कमरा चेंज किया और उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट्स इनके साथ दोबारा नहीं हुआ। अब फर्दर ऑन ये कहते हैं कि जो सेकंड कहानी है कि ये बेंगलोर वापस आ गए यूके से और पढ़ाई वगैरह करके, और एक एमएनसी इन्होंने ज्वाइन की और अच्छे पैसे मिल रहे थे। बहरहाल एक डिफरेंट जगह थी, तो ये वहाँ पे रूम एक रेंट पे लिया हुआ था गेस्ट हाउस में, और ये वहाँ नाइट शिफ्ट करते थे एमएनसी में। तो इनकी शिफ्ट भी कुछ ऐसे थी कि रात को कोई शुरू होती थी मतलब अराउंड, और सुबह 5 बजे 8 बजे इस तरीके से ये घर आते थे। तो बकौल इनके कि जुम्मे की नमाज का एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था और अक्सर जुम्मे की नमाज मिस होना शुरू हो गई थी। तो ये ऑब्वियसली सुबह 8 बजे आके ये सोते थे, तो फिर क्या उठेंगे। तो अब ये कहते हैं जनाब कि अलार्म क्लॉक भी लगा के देखा, सब कुछ कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता, तो सोए तो सोए। एक दिन ये बड़े डिटर्मिन्ड थे कि भाई मुझे जुम्मा आज पढ़ना है, लेकिन फिर वो इशू था कि भाई सोते हैं तो फिर उठते ही नहीं है। तो ऐसे ही अपने आप से बात करते हुए सो गए। कहते हैं जी 12:50 या 1 बजे के करीब ये करवट से सो रहे थे एज़ यूजुअल ज़मीन पे बिस्तर बिछा के। तो इनके कंधे पे किसी ने थपथपाना शुरू किया और बाकायदा एक बूढ़ी औरत की आवाज़ इनके कानों में क्लियरली आने लगी कि जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया, उठ जाओ। ये हिले नहीं, उसके बावजूद वो उसको इनको शोल्डर पर टैप करती रही। ये डर के मारे अपने ऊपर चादर डाल के लेटे रहे, क्योंकि इनको पता था कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है और अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो थैंक यू अबरार साहब फॉर शेयरिंग दीज 2 एक्सपीरियंसेस। और इसके बाद आगे हम अपने दोस्त असद की बात करते हैं। असद साहब की चचा की स्टोरी है और ये बताते हैं कि ये उस वक्त की है जब ये 14 साल के होंगे। ये लोग देहात में रहते हैं, दुनियापुर नाम की एक जगह है उसके मुल्तान के पास, उसके आसपास का एक गांव है। अब ये कहते हैं जनाब कि इन लोगों का जो कारोबार था चचा का, वो और मौसम सरमा की स्टोरी है कि ये माल्टा, संतरे, मतलब ऑरेंजेस का ये काम करते थे। इनकी फसलें थी और वहाँ चुनाई वगैरह उस तरह के काफ़ी काम थे। अब सर्दी थी, फसल पक चुकी थी और वो मतलब चचा जो थे वो वर्सी कर रहे थे। तो दोपहर में ये अपने खेत गए हुए थे और यही सारा काम चल रहा था। इसी तरीके से एक टाइम कोई आया जहाँ पे इन्होंने थोड़े से फ्रूट जमा किए और एक दरख्त से टेक लगा के मतलब बैठे और फ्रूट खाते रहे और चीज़ें ओवरसी करते रहे। और मगरिब के बाद जैसे सारे देहातों में होता है, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। ये अपने घर जाके एक चारपाई पे बैठे और जैसे ही मगरिब का टाइम ख़त्म हुआ, इनके ऊपर कुछ तारी हुआ, हाथ पैर इनके मुड़ने लगे, टांगे भी मतलब अजीब तरीके से ट्विस्ट होने लगी। शदीद तकलीफ़ में, मतलब एक आदमी जैसे कि पकड़ के ज़बरदस्ती आप किसी का हाथ मोड़ें या टांगे मोड़ें, इस सिचुएशन में आ गए और चिल्लाने लगे दर्द के मारे, मतलब कि मुझे बचाओ, ऐसी आवाज़ें लगाने लगे। अब ये कहते हैं इनके भाई जो थे या इनके अंकल कह लें लिखने वाले के, वो समझ गए थे कि ये जो इनके साथ हो रहा है तो कुछ अजीब सी बात हो रही है। तो उन्होंने इनको दम करना फ़ौरन शुरू कर दिया और कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके वो नॉर्मल हुए। लेकिन हुआ क्या कि दिस डे ऑनवर्ड्स ये तकरीबन हर मगरिब के बाद ऐसे ही एक सिलसिला शुरू हो गया और ये किस्सा सारा रिपीट होने लगा।
ये कहते हैं जी बड़े ढूंढ ढांड के मौलाना साहब को लाया गया जो कि इन कामों में थे, और दोपहर में ये मौलवी साहब इनके घर में आए। और पहले तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि मगरिब से पहले हुआ है ऐसे एपिसोड, लेकिन मौलाना के दोपहर में आते ही दोपहर में ही तबीयत कुछ अजीब होने लगी और सिलसिला कुछ आउट होने लगा। अब मौलाना साहब ने अपना दम वगैरह करना शुरू किया और दरियाफ्त करना शुरू किया कि जो भी इन पे चीज़ है वो ज़रा आए सामने और ज़रा बताए। तो पहले तो वो चीज़ हेजिटेंट थी, उसके बाद जब मौलाना साहब ने थोड़ा बहुत और अमल किया तो इनके चचा जो थे एक नॉर्मल तरीके से बैठे और एक अजीब सी आवाज़ के अंदर बोले कि इसने मेरे बेटे की टांग तोड़ी है, मैं इसकी भी टांग तोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद वो एक मतलब आइडिया हो गया कि कुछ सिलसिला था। तो फिर जब ज़्यादा इंक्वायर किया तो उसने बोला जो चीज़ उनके ऊपर हावी थी कि ये फ़लाँ खेत में आए थे और बड़े गुस्से से मतलब इधर उधर करते कराते बगैर पूछे पाछे एक जगह बैठे और मतलब जो ऑरेंज संतरे और माल्टे वगैरह इधर उधर फेंक रहे हैं और कचरा भी किया छिलके वगैरह वगैरह। इस सब कुछ के अंदर इनका जो बच्चा था उसकी टांग जो है वो उस पर शदीद चोटें आ गई और इस सिलसिले के अंदर मतलब वो बदला लेने इनके ऊपर हावी हुई। अब मौलवी साहब ने जब ये पूरी बात सुनी उसके मुंह से तो चचा के बिहाफ पे एक माफ़ी मांगी और सारी ये बातें की कि वो गुस्सा तुम लोगों पे नहीं था, कुछ और था और वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल तुम इसके ऊपर छोड़ दो इसको और हम इसको समझा लेंगे। और फिर उस चीज़ ने इनको कहा कि ये अगर इसको मैं छोड़ देती हूँ ये आइंदा हमारी ज़मीनों पे ना आए, जिस पे इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम ऐसा ही करते हैं कि ये वापस आपकी ज़मीनों पे नहीं आएगा। बहरहाल एक काला धुआं की सूरत में वो चीज़ उन साहब में से निकली, लेकिन जाते जाते चचा इनके जो बेहोश हुए तो इनकी टांगें और हाथ कुछ अजीब हो गए और बाकायदा उनको कुछ ख़राबी पैदा करके वो चली गई, जिसकी वजह से इनके हाथ टेढ़े रह गए और पैर भी जो है वो चलने में प्रॉब्लम करते हैं। अब ये कहते हैं कि ये पूरी मॉरल ऑफ द स्टोरी जो ये सुनाने की थी इनकी, उसकी सिर्फ यही बात थी कि जब आप ज़मीनों पे जाएं और फसलों में जाएं तो ऐसे ही धड़ल्ले से चीज़ों में ना घुसें, इधर चीज़ें ना फेंकें, उधर ना भागें, इधर ना भागें। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। उसके बाद हम उसामा साहब की बात करते हैं जो कहते हैं कि इनका जो घर था उस गली के एंड पे मतलब जो घर है वो एंड पे था और उस एंड पे एक ग्राउंड था और ग्राउंड के सामने मस्जिद भी थी और एक तरफ से ग्रेवयार्ड या कि क्या कहते हैं कब्रिस्तान नज़र आता था। अब ऑल्दो ये रेनोवेट करा चुके हैं, लेकिन ये बात है कोई 15-16 साल जब पुराने स्ट्रक्चर पे ये घर इनका मौजूद था और सिलसिला कुछ ऐसा था जैसे पुराने घर होते हैं, कोई 800-900 गज मतलब बड़ा साइज़ पे था और एक घरों का एक यू शेप होता है और उसके आगे सहन होता है, फिर एक मतलब बाहर निकलने का रास्ता एक क्यारी सी बनी हुई होती है, तो ओपन एरिया काफ़ी छोड़ा जाता है पुराने ज़माने के घरों में। और सिमिलरली एक वॉशरूम अलग होता है मेन हाउसेस से और एक लाइन से इस तरीके से घर बने हुए होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस घर की छत एक पिछले एक घर था उससे कनेक्टेड थी जो कि इनके आबाओ अजदाद ने किसी ज़माने में बनाई थी, जो कि इनके ज़मीनों पे जो जानवर थे उनको केयर टेकर का आप उनको कह लें, उनकी केयर टेकिंग करने जो लोग आते थे वो पिछले एक ज़मीन दी हुई थी जो कि घर से कनेक्टेड थी छत के थ्रू। तो जैसे कारीगर आते थे जाते थे मतलब उनके एग्ज़िट का गेट इनके ही घर से सहन के थ्रू होता था। अब ये कहते हैं जनाब कि उसी ज़माने की बात है, गली के अंदर इनकी 2-3 लोगों की डेथ्स हो गई। अब उन डेथ्स की वजह से जाहिर सी बात है गाँव है तो जितने लोग उस जगह से अटैच थे वो लोग सारे अपने अपने रिश्तेदारों के आए या जो गांव से रिलेटेड वो आए या रिश्तेदार वो आए और सब रह रहे थे साथ साथ। तो इनके घर पे भी काफ़ी लोग आए हुए थे और इनकी नानी वगैरह सब लोग आए हुए थे। अब ये कहते हैं जी इनके फूफो का घर बिल्कुल ही घर के थोड़ा सामने ही था, तो पैदल का रास्ता था। इनकी नानी जो थी वहाँ विज़िट पे गई थी, रात 8 बजे के करीब वो निकली थी या ऐसा ही कोई टाइम था। तो बुज़ुर्ग हैं नानी ऑब्वियसली, तो कोई साथ में कज़न इनको लेके गया था। अब रात का कोई 10 बज रहा था
और इनकी जो बड़ी बहन है जिनकी ड्यूटी थी कि नानी वगैरह का बिस्तर सोने का और सारा अरेंजमेंट करना है, वो एक ताक में थी, इंतज़ार में कि ये आएंगी, क्योंकि इतनी लेट गांव वगैरह में होता नहीं है मतलब सिलसिला। तो ये देख रही थी तो इनको नज़र आया कि सहन के थ्रू जो है नानी आ रही हैं, यानी दरवाज़ा खोल के एंटर हुई हैं घर में। तो वो जल्दी जल्दी जाके उनके लेटने के लिए अरेंजमेंट कर रही थी कि वो गुस्सा ना करे कि इतनी देर हो गई, रात का 10 बज रहा है और अभी तक ये अरेंजमेंट्स नहीं हुई। अब इनकी बहन ने जल्दी जल्दी जब चीज़ें कर ली और वो उनको रिसीव मतलब वो अंदर नहीं आई तो रिसीव करने के लिए बाहर निकली, तो देखा कि सहन पूरा खाली है और वहाँ कोई नहीं है। इन्होंने हैरत में मतलब आगे पीछे जगह देखने लगे हैं कि मतलब वॉशरूम जाके देखा, इधर देखा, मतलब हर तरफ देखा, लेकिन नानी वॉज नो वेयर टू बी सीन। और मज़े की बात यह कि नानी अकेली इनको नज़र आई थी, जो कज़न साथ लेके गया था वो तो कहीं था नहीं, क्योंकि वो एक अलग हैरान कुन बात थी कि वो अकेले तो इतना सफ़र नहीं कर सकती, उनको साथ पकड़ा के चलने वाला एक बंदा होता है, तो वो नज़र नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं कि तसल्ली से मतलब बैठी कि वो घर में नहीं है, तो एकदम से नानी फिर एंटर होती हुई नज़र आई। अब वो साथ में लड़का भी था जो इनको पकड़ा के चल रहा था और सब कुछ। तब इनको एहसास हुआ कि वो जो घर में उस वक्त एंटर हुआ वो शायद नानी नहीं थी। वे कहते हैं इन्हीं दिनों में दूसरा एक वाक़या हुआ कि जिस तरह मैंने बताया था कि इनका घर कनेक्टेड था, पीछे वर्कर्स का एक छोटा घर या कुछ घर बना हुआ था और उसका छत से कनेक्शन था। छत के थ्रू ऊपर से आप आते थे नीचे और सहन के थ्रू बाहर चले जाते थे। अमूमन 10 बजे रात को गेट्स लॉक हो जाते थे, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता था, तो कोई एग्जिट एंट्री वाला सिस्टम जो था वो बंद हो जाता था। अब ये कहते हैं कि नानी इनके एज यूजुअल वो जो डेथ के लिए रुकी हुई थी और रात का कोई टाइम था जिस पे ये उठी और बूढ़ी औरतें ऑब्वियसली तो वॉशरूम वगैरह के लिए जाने लगी। तो एक आम सी बात है कि मतलब जब डेथ पे लोग आए हुए होते हैं तो जाहिर सी बात है डिफरेंट लोगों के घरों में डिफरेंट लोग रह रहे होते हैं और आ रहे जा रहा होता है। तो अब ये सहन में निकली वॉशरूम जाने के लिए, तो इन्होंने देखा कि एक काले बुर्के के अंदर एक औरत जो है वो घर में कहीं से आ रही है और एंटर सहन यूज़ करते हुए चलते हुए जाती है और घर की सीढ़ियों को इस्तेमाल करके वो ऊपर छत पे जा रही है। इन्होंने उसको आवाज़ भी दी, ये सोचते हुए कि शायद ये पीछे वाले जो लोग हैं वो अभी एंटर हुए हैं और वो अपने घर जा रहे हैं। बहरहाल इनको फिर एहसास हुआ कि गेट तो लॉक है और ये औरत 2:30 बजे रात को कहाँ से एंटर हुई। तो फिर इनको एहसास हुआ कि ये जिस हुलिये में है ये कोई हमारा तो नहीं है, जिस पे नी ने फिर बस आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और अपने सोने को चली। अब जब पूछने की बज़ाहमत रही, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो चुका था कि पीछे वालों से क्या पूछना कि ये औरत कौन थी। अब बहरहाल इसी दौरानिए में इनके कज़न जो रहते हैं इनके घर के, एक घर जिसकी यहाँ डेथ हुई थी घर की उसके बराबर में, सब एक ही गली के लोग। तो अब ये कहते हैं जनाब कि जो कज़न साहब थे ये बेसिकली शेफ़ का काम करते हैं इस्लामाबाद में एक होटल में। तो ये वहाँ गए हुए थे और काम वाम के सिलसिले में लेट हो गए थे, कोई पार्टी थी, कुछ सिलसिला था, तो वापस आते आते 1-2 बज गए। अब गांव तो पूरा सन्नाटा चल रहा था और ये आराम से तसल्ली से आए, चलते हुए गए, घर की गेट की चाबी निकाल के लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको एहसास हुआ जैसे गली में ये अकेले नहीं। अब इन्होंने देखा कि कोई लड़की जो है गली की एक तरफ कोने पे है, वो बहुत स्लोली इनकी तरफ चलती हुई आ रही है और कुछ इस तरह चलती हुई आ रही है कि कुछ ऑड है, कुछ लग नहीं रहा कि कोई चाल सीधी है। अब ऑल्दो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि गांव में रात को 2 बजे ऐसे लोग टहल नहीं रहे होते, जिस पे इनको एक जब ध्यान इस बात पे किया तो बड़ा एक खौफ सा दिल में आने लगा। अब ये कहते हैं कि जनाब उस लड़की की सांसों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ये गली के एक तरफ से दूसरी तरफ उसको आवाज़ें आ रही थी उसके सांस लेने की। इन्होंने दिल में आयतें पढ़ना शुरू कर दी थी और हाथ पैर इनके कांप रहे थे और कोशिश कर रहे थे किसी तरह चाबी लग जाए और दरवाज़ा खुल जाए। बहरहाल वो अपनी स्लो स्लो चलती रही और ये एक नौबत ये आई कि वो इतनी करीब हो गई कि इन्हें अपना मुंह दरवाजे की तरफ कर लिया और चाबी लगाने में लगे रहे और वो चलते चलते इनके पीछे आ गई। इन्होंने जल्दी से जब चाबी इनकी आखिरकार लगी और दरवाज़ा इन्होंने खोला
अंदर ये गए तो एहसास हुआ कि जो इनके पीछे जब वो आई थी तो वो आगे नहीं गई, पीछे से ही गायब हो गई। तो ये 3 कुछ अजीब वाक़यात हुए थे उस्मान साहब के यहाँ, जो ये बता रहे थे कि इनके यहाँ गली में डेथ हुई थी तो हुए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी आ रही है अक्षय साहब की, जो कि बेसिकली परम है फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रहे हैं जो कि 20 मार्च 2020 में हुई। द मोस्ट ऑब्वियसली उस टाइम फ्रेम में तो वो कोविड के मसले चल रहे थे। अब ये कहते हैं कि जो इनकी फ्रेंड है उनके हस्बैंड जो है वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी रहते थे और नौकरी ऐसी थी, काम ऐसा था, तो ये बच्चों के साथ मोस्टली अकेली थी और फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम चल रहा था 2020 के अंदर। तो ऑब्वियसली हस्बैंड जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, वो इसी तरह बाहर कहीं काम वगैरह जहाँ पे कुछ मार्केट्स थी चल रही थी वहाँ गए हुए थे, और ये अकेले पीछे घर शिफ्ट करने की इन्होंने फिर की क्योंकि कोई वजह होगी। तो अब हस्बैंड नहीं थे तो ये और इनकी दोस्त जो थी वो हर जगह जाके वो देख रही थी, तो एक सूटेबल रेंट भी चाहिए था जो सस्टेनेबल हो और जगह के हिसाब से। तो एक इनको लोकेशन मिली जो कि मतलब इनकी फ्रेंड को पसंद आई, जो कि बजट के अंदर भी थी और मतलब वैल्यू फॉर मनी, मतलब स्पेस भी ज़्यादा था और सारी जो पॉजिटिव्स थी। और ये मतलब देखते ही फिर वही वाली बात कि बस इस जगह को डन करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ से निकल जाए। तो वो जगह डन की और वहाँ पे शिफ्टिंग शुरू कर दी। ये जो रूम था ये 3rd फ्लोर पे था उस बिल्डिंग के जहाँ पे ये मूव हुई थी। और अजीब सी बात यह थी कि 2nd फ्लोर जो था वो खाली था, और वो ऐसा खाली था कि लगता है वहाँ कंस्ट्रक्शन भी नहीं कराई, बस एक हॉल ओपन, मतलब फिनिशिंग नहीं हुई हुई, इस तरह का सिचुएशन था। और 3rd फ्लोर अगेन इस पे ये रहते थे और 1st फ्लोर पे मालिक मकान वहाँ रहते थे और मतलब सब कुछ सेट था। अब ये कहते हैं जी कि शिफ्ट होते ही पहली रात जब सब सोने लगे तो ऊपर छत पे कूदने की, उछल कूद की आवाज़ आई। थके हुए इतने थे, ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। और इसी तरह 2-3 दिन गुजरे तो इन्होंने पूजा वगैरह करने के लिए नारियल और पानी वगैरह रखा हुआ था। बकौल इनके कि वो जो नारियल था वो भी मतलब तोड़ा तो सड़ा हुआ निकला, अंदर से बाकायदा गला हुआ, और जो पीने का साफ पानी था वो भी उसका रंग कुछ लाल हो गया था। तो ऑड किस्म की सूरत हाल जो थी वो एक क्रिएट हो चुकी थी, जिसको देख के आइडिया वैसे ही हो चुका था कि यहाँ कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा। तो पूछ गछ हुई मालिक मकान के साथ कि आखिर मतलब ये क्या है। तो वो बात उसने मतलब घुमा दी, बात बताना मतलब फील हो रहा था कि वो बातें घुमा रहा है और वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा है कि आखिर ये लोग जो सवाल पूछ रहे कि कोई इशू है इस घर के साथ। बहरहाल ये एक घुमा फिरा के बात होता मुझे। अब इनकी जो फ्रेंड है वो काफ़ी रिलीजियस हैं, तो वो उस घर में कुछ मतलब रिलीजियस एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही थी, तो हमेशा हैवी फील करें। और जब ये पूजा करने बैठी तो ये कहती हैं कि इनको फील होता है कि बाकायदा पीछे इनके आगे कोई खड़ा हो गया, जो मतलब इस तरीके से घूर रहा है कि बाकायदा इनको फील हो रहा है, और अजीब किस्म का एक प्रेशर इनके ऊपर आया। इन्होंने फ़ौरन ओनर को बुलाया और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि भाई इस घर पे आखिर इशू क्या है, कुछ फीलिंग सही नहीं आ रही, और मतलब ऑब्वियसली बच्चे भी हैं वगैरह वगैरह, तो सीरियसली इसका क्या मसला है। आखिरकार ओनर साहब ने बता दिया कि इनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी एक डिप्रेशन की मरीज़ा थी, और जब 2nd फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उसने 2nd फ्लोर पे अपने आप को खुद को मतलब बंद करके आग लगा दी थी, और वो 2nd फ्लोर पे ही जल के मर गई थी, उनकी डेथ वहीं पे हुई। उसके बाद से मतलब इन्होंने 2nd फ्लोर को हाथ नहीं लगाया, और ये कहते हैं कि इसीलिए वो 1st फ्लोर पे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि 2nd फ्लोर पे ना जाएं, और 3rd फ्लोर ऑब्वियसली मतलब 2nd पर आ जाएं। अब ये सुनने की बात थी। इसके बाद इन्होंने डिसाइड उसी वक्त कर लिया था कि ये टू गुड टू बी ट्रू इसीलिए था, और फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये कहते हैं 2-4 दिन इन्होंने
तलाश में घर से बाहर इधर उधर चीज़ों को ढूंढते हुए निकाला, और फिर कोई जगह एक सूटेबल मिली जो कि फिर सामान समेटना शुरू किया और पैकिंग वगैरह की। तो जो इनकी लास्ट नाइट थी, ऑब्वियसली जब सब डन हो गया तो घर में ये थे सामान वगैरह लपेट के, जब लेटने के लिए मतलब रात के 11 बजे जिस रूम में ये बैठे, तो कहते हैं जी उस रूम में चेयर वगैरह अपने ओन पे मूव करने लगी। ये कहते हैं जी तीनों उस कमरे से बाहर निकले और भाग के मतलब साथ वाले रूम में जाके बैठ गए, और जैसे तैसे करके इन्होंने वहाँ रात गुजारी। ये बताते हैं कि जब तक वो उस फ्लैट में रहती थी तो उनको ख्वाब में, इनकी फ्रेंड को एक ख्वाब में एक खातून आती थी और वो उनको यही कहती थी कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इन अ सिमिलर बट डिफरेंट वाइब हम बात करते हैं सिद्रा की कहानी की। सिद्रा बताती हैं कि ये क्या कहते हैं 22 साल की है, और ये उस इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि ये इनकी जो बहन है छोटी, ये उनकी उससे रिलेटेड है। अब इनकी जो सिस्टर है छोटी, वो तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, और बेसिकली इनकी कोई फ्रेंड थी छोटी बहन की जो कि मतलब बड़े लैविश किस्म की, उसने घर पे कोई बर्थडे पार्टी थ्रो की थी, और एक सिलसिला था कि भाई सब आएंगे और मतलब होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनकी वालदा ने इनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई बहन की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको उधर ले जाओ और विज़िट करा के बस वापस ले आना। अब ये जब इनकी फ्रेंड के यहाँ पहुँचे तो बकौल इनके कि इनॉर्मस हाउस, मतलब ह्यूज, और वहाँ जब एंटर हुए तो एंटर होती कुछ अजीब सी एक हैवीनेस फील होने लगी इनके ऊपर। और ऑड थिंग एक इन्होंने नोट की कि इतना बड़ा इनका मकान है और मतलब ह्यूज है, लेकिन इस तरीके से डेवलप्ड और बनाया हुआ है कि बाहर सूरज की या कोई बाहर से लाइट अंदर ना आए, तो एक अजीब किस्म का अंधेरा। बहरहाल ये घर में एंटर हुए, फिर इनको बड़ा मतलब इन्होंने देखा कि एक कुत्ता है वो बीच में इनका जो एंट्रेंस के आसपास ओपन एरिया वहाँ पे मतलब कुछ रॉ मीट जो है वो अजीब तरीके से खा रहा है, चबा रहा है। हालांकि इन्होंने इग्नोर किया इस बात को, और इनको घर वाले गाइड करते हुए एक कमरे में ले गए जहाँ पे भी थोड़ा डार्क किस्म का ही माहौल था। लेकिन अजीब सी एक चीज़ ये थी कि एक सफ़ेद कलर का एक बकरे का मुजस्समा टाइप कुछ रखा हुआ था, जिसके माथे पे एक लाल सा कोई निशान क्रॉस नुमा बना हुआ था और कुछ कीलें ठुकी हुई थी उसके अंदर। अब ये कहती हैं ये इनको समझ में तो नहीं आया, लेकिन कुछ अजीब सा ये जो चीज़ रखी हुई थी रखने वाली, वो लगी कि ये आखिर कुछ वियर्ड किस्म की चीज़ है जो रखनी नहीं चाहिए। और जो कीलें उसके मुंह पे लगी हुई थी, बहरहाल इनको फिर वहाँ से एक जगह ऊपर लेके गए गाइड करते हुए, जहाँ पे बताया गया कि XYZ एक कमरा है कॉर्नर के अंदर, वहाँ पे आप लोग ने मतलब जाना ही नहीं, या कुछ भी हो जाए आप अभी जो गेस्ट आए हैं उनको पहले ही बता दी कि वहाँ नहीं जाना है। मैं पूछा ऐसे ही कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा इनके ओनर यानी फादर जो है इनकी फ्रेंड के हैं बच्ची के, उनका कमरा है और उस एक तरीके से मतलब सबके लिए बंद है। बहरहाल ये सारी बातें हुई, इन लोगों ने इग्नोर किया, और इनका फोकस ऑब्वियसली कि बर्थडे पार्टी में बहन को घुमाएं, जो करना है उसने करे और वहाँ से निकलें। वैसे एक अनईजी और हैवीनेस जो थी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे आ रही थी। तो अब ये कहती हैं जनाब हम छत पे चले गए। अब छत पे जाके बच्चे अपने लगे हुए हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इनकी नज़र नीचे थोड़ा ग्राउंड की तरफ पड़ी, तो कहते हैं ओपन एरिया में इन्हें देखा कि कुछ आदमी और औरतें खड़े हुए हैं, इनके हाथ में मुर्गियाँ हैं और कुछ खड्डा खोद रहा है कोई एक आदमी ज़मीन के अंदर, और कुछ अजीब सा कुछ सिलसिला चल रहा है। बहरहाल ये सब इन्होंने इग्नोर किया और अपने घर चले गए। बहरहाल अब ये कहती हैं कि घर आने के बाद इनको कुछ अजीब सी एक तकलीफ मतलब वियर्ड किस्म की एक फीलिंग आने लगी, और उसके बाद एक डर सा दिल में इनके बैठना शुरू हो गया, और कोई रीज़न नहीं, बस एक खौफ एक इनके ऊपर तारी, और रात को नींद ना आए, सोने ना पाएँ, और बहुत अनकम्फर्टेबल किस्म का इनके ऊपर एक फीलिंग आने लगी। अब ये कहते हैं ये ऑल्दो ये उस वक्त मतलब ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी,
एक अजीब किस्म की एक फीलिंग, जैसे कमरे में कोई चहल कदमी चल रही है। फिर इनको एक खातून एक लॉन्ग ब्लैक गाउन के अंदर कमरे में आराम से इधर से उधर जाती हुई नज़र आती। और ये और इनकी छोटी बहन कमरा शेयर करती थी, तो ये कहती हैं कि मतलब आवाज़ें आ रही है, चहलकदमी की, एक औरत नज़र आती है। कभी कभार जब वो औरत जो है वो देखती है इनकी तरफ, तो उसकी आंखें जो हैं वो लाल होती हैं और बाकायदा चमक रही होती हैं। ये अपने आप को, क्योंकि बकौल इनके के साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, ये अपने आप को इस चीज़ में कंटेन कर रही हैं कि ये क्या मजाक है, मतलब ये दिस इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन। जो उसके बाद इनको स्लीप पैरालिसिस के इश्यूज शुरू हो गए। अब ये कहती हैं कि अजीब किस्म के ख्वाब आए। ये ख्वाब आया कि वही बकरा जो उन्होंने वहाँ आर्टिफिशियल देखा था वो इनको मार रहा है, और अजीब तरीके से मार रहा है। फिर उसके बाद इनको एक ख्वाब आया जहाँ पे ये एक बहुत ही डीप किसी सुरंग के अंदर है, वहाँ पे आग सी लगी हुई है, और वहाँ दो तीन औरतें खड़ी हुई जिनकी आंखें और मुंह जो है वो सिले हुए हैं, सी के बंद किए हुए हैं। और इनकी तरफ एक और औरत आ रही हैं जो कि इनके माथे पे वो एक लाल निशान लगा के इनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा जो है वो कीलों से ठोक के लगा रही हैं। सिमिलरली फिर इनको एक अजीब सा एक ख्वाब आता है कि कुछ रेंगने वाली कोई बड़ी सी चीज़ बेड के इनके अतराफ में रेंग रही है, और जैसे ही वो हाथ ऊपर करके इनको टच करती है तो ये उड़ जाती है। अब इनको समझ में कुछ ना आए कि इनके साथ हो क्या रहा है, और एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ये अलग एक परेशानी के, दिस मेक्स नो सेंस। तो ये कहती हैं कि इन्होंने प्रॉपर प्रेइंग करना शुरू कर दी, और इन्होंने नोटिस किया कि जो आवाज़ें घर में आ रही थी ये प्रे करने की वजह से कम होने लगी। जिसकी बाद इन्होंने अपना फोकस जो है शैडोज़ और कॉर्नर इस तरह की जगहों से हटा के नमाज़ें वगैरह ज़्यादा की। तो कहती हैं इनको अजीब अंधेरे कोनों से और खुदरों से आवाज़ें आ रही हैं, कभी इनकी बड़ी बहन की आवाज़ में और कभी इनकी छोटी बहन की आवाज़ में। बहरहाल इन्होंने अपना रिलीजन और प्रेयर्स एक्टिव रखी, और ये कहती हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आउट ऑफ दिस मैस नाउ। अब ये कहती हैं कि जिनके यहाँ ये गए थे, अपेरेंटली वो जो फादर थे उस लड़की के, वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर थे। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और आगे बात करते हैं हम दर्शन कुमार साहब की, जो कहते हैं इनके साथ कुछ बचपन के कुछ दो तीन वाक़े इनको याद हैं, छोटे छोटे, जो ये बताना चाहते हैं। 90s की बात है ये, बकौल इनके 10 साल के, और एक कम्युनिटी हॉल के अंदर ये लोग सब आए हुए थे। कुछ सिलसिला था, कोई 200 लोगों की कैपेसिटी थी, तो ये लोग पहले जो 50 लोग आए हुए थे वो थे। अब ये कहते हैं जी कि हम लोग उस वक्त मैक्सिमम चाहे 100 बंदे होंगे या कुछ होंगे, और उस हॉल की खासियत ये थी कि नीचे एक हॉल, ओपन हॉल था, और ऊपर एक बैल्कनी सी बनी हुई थी। जिस तरह वो आपको अगर अंदाज़ा हो ओपेरा हाउसेस की बैल्कनी होती है, वैसे एक बैल्कनी सी बनी हुई थी। तो वहाँ ऊपर कोई नहीं था, फ़िलहाल नीचे ही लोग थे। तो ये अपने अम्मा अब्बा को बगैर बताए ऊपर जाके बैठ गए अकेले। अब 10 साल के थे, इधर उधर घूम रहे फिर रहे हैं। अब हल्की सी वहाँ पे रोशनी सी ज़्यादा नहीं थी। अब कहते हैं ये अपनी अकेले ऊपर इंजॉय कर रहे हैं एकदम से, और ऊपर कोई भी नहीं है, तो बिजली चली गई। बिजली जाने की वजह से उस पूरी जगह पे घुप अंधेरा हो गया। अब बीइंग ए 10 ईयर ओल्ड ये थोड़े से घबरा भी गए, और इनको अकेले उन सीढ़ियों से उतरते हुए एक डर भी लग रहा था। और ये ऊपर ही बैल्कनी में थे कि इन्होंने नोटिस किया कि दो बंदे बैठे हुए हैं, जो कि पहले इनको नज़र नहीं आए। और जब रोशनी थी, अब अंधेरे में दो बंदे इनको नज़र आए। ये उनके पास गए और इनसे पूछा कि आप नीचे उतरेंगे, जो बिजली चली गई तो यहाँ पे से आप नीचे जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हो सकता है। जिस पे इन्होंने आगे से पूछा कि अगर जाने लगे तो मुझे भी साथ ले जाएं, जिस पे उन्होंने हामी भरी और कहा ठीक है। अब इनको फेसेस वगैरह तो किसी की कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, और ये सिर्फ इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ये जब जाएंगे तो ये साथ ले जाएंगे। तो कुछ टाइम ये इधर उधर वहाँ फिरे, और फिर देखा कि वो दोनों लोग एकदम से गायब हो गए हैं। ये
अजीब शौक लगा कि जाने का रास्ता जो है वो एक तरफ है, वो इनके सामने से जाते हैं, वो दो कहाँ गए। अब अकेले भी हैं और डर भी लग रहा है। अब ये कहते हैं जी अकेले में इन्होंने फैसला किया कि बस आगे पीछे घूमते रहो, तो बैठे रहोगे तो डर ज़्यादा लगेगा, मूवमेंट करने से डर नहीं लगेगा। वे कहते हैं इस तरह ये मूवमेंट कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रोशनी आने लगी, तो इन्होंने नोट किया कि इनके आसपास कोई हल्की सी कोई रोशनी जैसी चीज़ इनके साथ मूव कर रही है। अब ये कहते हैं कि ये एक वो हॉल का वाकया था। फिर स्कूल जो था इनका बिल्कुल उसके अटैच में, मतलब अटैच जो था उसके एक मैरिज हॉल था, जो कि दिन में बिल्कुल सन्नाटा खाली होता था और अपेरेंटली खाली ही लग रहा है इनकी बातों से। अब ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने एक दिन ऐसी स्कूल में ही थे तो उस हॉल में झांकना शुरू किया, तो इन्होंने नोट किया कि एक खातून एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे चेहरे वाली जिसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, एक्सप्रेशन लेस, वो चहलकदमी कर रही आ रही जा रही, और इनको के साथ उसने आई कांटेक्ट भी किया, लेकिन उसका कुछ चेहरा ऐसा था कि लगता था कि उस पर कोई एक्सप्रेशन कभी आ भी नहीं सकते, वो इतनी एक्सप्रेशन लेस थी। अब ये कहते हैं कि वैसे तो उसमें हॉल में कभी किसी को देखा नहीं, इसको देख के बड़ी हैरत हुई और ये उसको देखते रहे। तो कहते हैं कि वो एकदम आए एकदम जाए, एकदम आए एकदम जाए, इस तरह की मूवमेंट कर रही थी जो कि समझ से बाहर थी। कहते हैं जी मैं शॉक में था और एकदम से ये पूरा सिलसिला चलते चलते वो गन से गायब हुई और फिर वो दिखी नहीं कभी। अभी कहते हैं जनाब ये टीनेजर जब थे तो इसी तरह साइकिल चलाते हुए एक पार्क में, मतलब एक पार्क बोल रहा हूँ, साइकिल चलाते हुए ये अपने मामू के या अंकल के घर जा रहे थे। तो एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहाँ अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, आसपास खंडर थे। तो उस गली में इनकी तरफ इन्होंने नोट किया कि कोई 4 लोग आ रहे हैं, और जैसे ही वो करीब आने लगे तो इन्होंने देखा कि वो 4 छोटे कद की कुछ अजीब से बंदे आ रहे हैं जिन्होंने अजीब से सबने टोपियां पहनी हुई और इन्होंने एक चादर पकड़ी हुई है, चारों ने एक एक तरफ से, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो इन्हीं के पास लेके आ रहे हैं, शायद इन्हीं के ऊपर डालने के लिए। पहले तो ये उनको देखने के उसमें अट्रैक्ट हो रहे थे, फिर इनको एहसास हुआ ये वाकई इन्हीं की तरफ आ रहे हैं, तो ये वहाँ से साइकिल उठा के भाग गए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज़। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दोस्त जीशान की। जीशान 1998 की एक बात बता रहे हैं, जो कि बताते हैं कि इनकी खाला जो है वो एक नर्स थी, सदर में एक इलाके में, कराची में एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने इनको एक रूम, एक रहने की जगह दी हुई थी और वो एक कंपाउंड के अंदर थी, तो मतलब एक अच्छी सेटअप था। और खाला जो थी वो हर संडे गुलशन आती थी और अपनी छोटी बहन यानी छोटी खाला के घर, वहाँ ये सारे कज़न्स जमा होते थे और अच्छा एक संडे गुजरता था, खेल कूद रहती थी और वगैरह वगैरह। अब ये कहते हैं कि एक इसी तरह संडे आया और हम ये लोग इंतज़ार में थे, मतलब कज़न्स आएंगी, वो नहीं आए, और इसी तरीके से इंतज़ार में मतलब वो दिन गुजर गया और ये लोग अपना इंतज़ार खेल कूद किया वगैरह। तो रात को 10 बजे फिर खालू की कॉल आती है और वो सब लोगों को बुलाते हैं कि हमारे घर आओ जल्दी। अब सारे बकौल इनके बड़े अंकल आंटियाँ सब उनके घर चले गए और रात को ये लोग नहीं आए और सुबह मतलब ये लोग वापस आए। वापस आके पता चला कि खाला जो है वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हैं और शायद ठीक नहीं है। अब पूछा गया क्या, तो कहते हैं कि जनाब एबनॉर्मल बिहेवियर है और कभी फूल मंगाती हैं अलग अलग तरह के, और अगर ना ला कर दो तो गुस्सा करती हैं, और कहते हैं कि 7-8 दिन से ये सिर्फ खाने में मतलब एक ख़ास किस्म का खाना बनाने दे रही हैं। अगर बीफ या चिकन जैसी कोई चीज़ घर में बनती है तो उसको फ़ौरन घर से बाहर फेंक देती हैं। रात को ये डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ जाती हैं, कभी ये घर से बाहर निकल जाती हैं और बिल्लियों से बातें कर रही होती हैं, और अगर कुछ खाने में मीठा बन जाए तो ये डायरेक्ट पतीले से ही खा लेती हैं। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद
खालू का एहसास हुआ कि इनके ऊपर शायद कुछ मसला है, और घर वालों को उन्होंने फिर बता भी दिया कि आपकी शायद जो बहन है उनके ऊपर कोई चीज़ हावी हो गई है। अब ये कहते हैं जनाब कि एक आमिल को लाया गया, और उन्होंने क्या किया, आके उस घर में उस वक्त ये खाला सो रही थी, तो एक कोई चीज़ एक पेपर पे लिख के लाए थे वो, और उसको जलाया, सारी खिड़की दरवाजे बंद करके। और ये करने के बाद सीधा खाला सोते में से एकदम से उठी और सामने आके उस अचानक से डाइनिंग हॉल में उस आदमी के सामने बैठ गई, और वो आदमी कुछ पढ़ता रहा। फिर इवेंचुअली उस खाला ने जो है वो एकदम से एक अलग ही ज़बान में, एक अलग ही लहजे में बेसिकली अब आप बात करना शुरू की। तो फिर भारी एक आवाज़ में तो आमिल ने उनसे पूछा कि कौन हो, क्या चाहते हो, और वही कि क्या करने आए हो। उस भारी सी आवाज़ में रिप्लाई आया कि ये औरत मुझे पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और मैं इसको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, और मैंने इसके लिए ज़मीन में एक खड्डा भी खोद के रखा हुआ है। अब ये क्या कहते हैं, सुनने की देर थी, और अजीब तरीके से मतलब खाला जो है बच्चों की तरह इधर उधर उछल कूद करने लगी, और ड्रेसिंग टेबल थी एक कमरे में, उस पर जाके उन्होंने अपना सर मारा, इस तरीके से मारा कि वो बेहोश होकर गिर गई। आमिल साहब ने बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे तावीज़ पेपर निकाल के घर वालों को दिए, और बोला कि जैसे ही इनकी तबीयत थोड़ी आउट होने लगे इसको जलाएं घर के अंदर, और जैसे ही आप जलाएंगे तो ये थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। अब आमिल जो है वो 3-4 दिन के लिए चले गए, और इसी तरह एक सिलसिला चलता रहा। 3-4 दिन के ही बाद खाला की तबीयत थोड़ी सी आउट होने लगी, और एक दिन मगरिब के टाइम की बात है कि बोलना शुरू हुई कि मुझे घर में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, गंदी बदबू है, बर्दाश्त नहीं हो रही, अगरबत्ती जलाओ। इनकी छोटी बहन यानी छोटी खाला साथ में, वो कह रही है कि कोई स्मेल ही नहीं आ रही, तुम क्या बात कर रही हो। करते करते आखिरकार इनके जो रूम में जाके अगरबत्ती जलाई गई। अगरबत्ती का जलाना था कि अज़ान मगरिब वगैरह का टाइम निकला, और खाला जो है एकदम से जो है वो भाग के घर से भाग गई, और कंपाउंड में जाके मट्टी खाना शुरू हो गई, फर्श ज़मीन से उठा उठा। एक अजीब शोर मच गया, मतलब कंपाउंड, ज़ाहिर सी बात है और भी लोग रहते हैं, तो एक तमाशा सा बन गया। लोग भाग के गए इनके घर में, छोटी खाला, इनके खालू वगैरह वगैरह पकड़ के इनको मदद से वापस अंदर लेके आए, तावीज़ वगैरह जलाया, वो सब कुछ किया, और उसको फिर बताया, आमिल को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई ये फिर कुछ आउट हो रहा है मामला। अगले दिन आमिल साहब दोबारा आए, और कंपाउंड में एक चक्कर उन्होंने लगाया, और कंपाउंड में बड़े बेर के और बरगद के और इस तरह के दरख्त थे। वो घूमते घूमते एक दरख्त के पास पहुँचे, उस पर सीधा हाथ रख के कुछ पढ़ना शुरू किया, और एक लाल कपड़ा उस पर छोटा सा बांध के आ गए। जब खालू ने ज़्यादा पुश करना शुरू किया कि भाई अब अजीब लोग, मतलब तमाशा बन गया, ये हो गया वो हो गया, ये आखिर हो क्या रहा है, तब जाके फिर उस आमिल ने बताया कि इनके ऊपर किसी ने कोई सख्त किस्म का कुछ ख़तरनाक अमल कराया हुआ है, जो कि इनके लेवल से थोड़ा ऊपर है, और ये कोशिश करेंगे कि कुछ कर सकें, लेकिन जो भी अमल किया हुआ है वो इस तरह का अमल है कि ये ज़िंदा ना बचे। और एज़ यूजुअल वही बताया कि आपके अपने जानने वालों में से किसी ने ये काम किया है। अब ये जब इस नेटिग्रिटी में जाने लगे कि आखिर मसला क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई कोई तावीज़ या कोई चीज़ बना के कहीं दफन हुई हुई है, जो कि समझ में नहीं आ रही कि वो इस एरिया में कहाँ है, जिसको हम रिट्रेस करें और इस जादू को ख़त्म करें। तो ये अपने जो उस्ताद हैं मकली दरगाह के सिंध में, वो वहाँ जा रहे हैं, और जब तक वहाँ नहीं जाते तो कुछ पढ़ा के जा रहे हैं, और 4-5 दिन तक सुकून रहेगा,
नॉर्मल रहेगा जब तक मैं वापस आऊँगा, और फिर उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आमिर साहब जब वापस आए दरगाह से तो 4-5 दिन गुजर चुके थे, खाला भी थोड़ी नॉर्मल थी। एक बोल के गए थे एक तावीज़ की तलाश, जो कि वो मिल नहीं रहा था, तो खालू को जब बुलाया उन्होंने बाहर कंपाउंड में, तो घर के अतराफ में बाहर से एक जगह खुदवाना शुरू किया। खोदते खोदते एक छोटी सी इनको एक सुरंग सी मिली, जो कि घर के नीचे मतलब होती हुई जा रही थी, घर के प्रेमिसेस के अंदर, यानी 4 दीवारी के अंदर। अब उसमें मज़ीद सर्च किया, खोदा, तो फिर एक प्लास्टिक के शॉपर में कोई कपड़ा सफ़ेद लिपटा हुआ था, उसमें मज़ीद कुछ था। वो घर के प्रेमिसेस में अजीब नीचे से खुदा हुआ पहुंचा हुआ था। आमिर ने कहा कि ये जो है वो तावीज़ है, और फिर कुछ पढ़ा, और वो तावीज़ निकाल के इनके मतलब खालू को बोला कि इसको तावीज़ को समंदर में जाके फेंक के आओ, और वापसी आते हुए काला बकरा लेके आना। अंकल गए, ये दोनों काम किए। बकरा लेके जब वापस पहुंचे तो आमिर ने वो बकरा ज़िबा किया, और उसका खून जो है जहाँ लाल कपड़ा जिस दरख्त पे लगाया था उस पे जाके अपने हाथों से लगा दिया। ये कहते हैं उसके बाद खाला नॉर्मल हुई, और इस घर को फ़ौरन इन लोगों ने छोड़ दिया, और गुलशन इकबाल शिफ्ट हो गए। कहते हैं अल्लाह के फजल करम से चीज़ें नॉर्मल हो गई। 2012 में फिर ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वही खाला सब रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई थी, और एकदम से सोफे पे से उछल कर ज़मीन पे गिरी, और ज़मीन पे हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। सारे लोगों ने जाके उनको पकड़ा और मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की, और फिर उस आमिर को दोबारा कांटेक्ट किया गया, जो आया, और फिर उसने खाला पे कुछ पढ़ा फूका और बोला कि इन पे कुछ कोई फीमेल जिन एकदम से तारी हुआ था, और इसका कोई जादू से ताल्लुक़ नहीं है। ये बेसिकली बस फॉर सम रीज़न यहाँ से गुज़र रही थी और वो इन पे हावी हो गई। और उसने फिर आगे से ये कहा कि क्योंकि अब ये हार्ट पेशेंट भी हैं, तो इनके ऊपर कोई इस तरह का अमल नहीं किया जा सकता जो कि इनके ऊपर काफ़ी इंटरनली इफ़ेक्ट करे। बहरहाल 2015 मतलब वक्त गुजरता गया, 2015 दिसंबर आ गया। अब ये कहते हैं जी मैं ये अपनी खाला को नाइट ड्यूटी पे छोड़ने जाने के लिए बाइक पे मौजूद थे, तो एकदम से खाला ने कहा कि तबीयत मेरी कुछ अजीब सी हो रही है, बैठ जाओ, अभी हम जा नहीं रहे। वो इसी तरीके से सोफ़े पे बैठी हुई थी, हिचकियाँ लेने लगीं, और एकदम से पसीने आते आते उछल के फिर वही मुंह के बल ज़मीन पे आईं। और अगेन वही बात कि ये कुछ मगरिब के बाद ख़त्म होने का टाइम था। ये बिल्कुल देख के परेशान इनके कज़न भागते हुए आए, इनको बोला कि खाला के हाथ पैर पकड़ो इससे पहले कि कुछ करें, और फिर कुछ अर्स थोड़ी ही देर में वो इतनी नॉर्मल हो गई कि उनको वो हॉस्पिटल ड्यूटी पे छोड़ने जाने लगे। अब ये कहते हैं 2020 अप्रैल में को ये खाला, मामू और इनके जो बड़े बेटे एक रिक्शे पे कहीं जा रहे थे, तो इनका रिक्शा जो था किसी एक्सीडेंट में उलट गया, और जिस तरफ रिक्शा उल्टा था उस तरफ इनके मामू थे, फिर कज़न थे, फिर खाला थी। बहरहाल मामू और कज़न को कोई ख़ास चोटें नहीं आई। उस एक्सीडेंट में खाला का इंतकाल हो गया। अब ये कहते हैं जी खाला का इंतकाल होते ही विद इन कुछ दिन इनके जो है फिर क्या कहते हैं घर में और डेथ्स होने लगी। इनके अंकल की मतलब यानी खालू की डेथ हो गई, इनके बड़े बेटे की भी डेथ हो गई, और इसी तरीके से 10 दिन में तकरीबन 12 दिन के या 1 महीने के अंदर अंदर वो घर ही फारिग हो गया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड दिस इज़ अगेन जिस तरह मैं कहता हूँ कि इंसान को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, एंड दिस इज़ अनदर क्लासिक केस कि पूरी फैमिली की ज़िंदगी आपने ख़राब की, और एंड में जब अब वो मर के चल बसी, लेकिन इससे क्या हासिल हुआ। तो दिस वाज एपिसोड 122, एंड थैंक्स अगेन फॉर द सपोर्ट, द लव फॉर द न्यू एंड ट्रू। आप जाएं 7 प्रोडक्शंस के पेज को भी लाइक करें, एंड इंशाल्लाह उधर भी आपको कुछ मटेरियल मिलेगा। तो
Keep writing in, and we'll have a ball of a time next time. Allah Hafiz.